माय डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले बिहार डीएलएड का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैथ का जो प्रीवियस ईयर है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछने का चांस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं, एक घनाभ में समान फलकों की जोड़े कितने होते हैं। देखिए घनाभ क्या होता है। घनाभ देखिए जिसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होता है, और जो घन होता है वो इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह का क्या होता है, घनाभ होता है मेरे दोस्त। इस तरह का क्या होता है, घनाभ होता है। एक ऊपर हो गया, इसके सेम या नीचे होगा कि नहीं होगा। उसके बाद ये देखिए, ये 2 हो गया, इसके सामने बराबर होगा कि नहीं होगा। ये 3 हो गया, इसके सामने 3, मतलब 3 तो समान हुआ कि नहीं हुआ। 3 तो सामने आमने सामने का बराबर होगा कि नहीं होगा। ऊपर नीचे का बराबर होगा, फिर इधर इधर का क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, से कम त्वरण और से अधिक त्वरण के लिए कटान बिंदु का भुज क्या कहलाता है। तो देखिए भुज से क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माध्यक हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके खिदमत में, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, ये जो है बेलन हो गया, ये लंब वृत्तीय बेलन है। अब बोल रहा है कि इसके आधार की त्रिज्या है ना, इसको आधी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सटक जाएगा। आधी कर दिया जाए तो ऊंचाई मतलब उतना ही रहेगा, रखते हुए घटे हुए बेलन का आयतन का सूत्र क्या होगा। तो आधा कर देना तो मतलब R1/R2 का क्या कर दिया आप, होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 1/2 हो गया ना, तो कितना हो गया, स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 1 क्या होगा, 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 2 समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी हो। क्या हो, प्रतिच्छेदी हो। तो यदि एक युग्म कहलाएगा, क्योंकि 2 समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी होंगे, यदि इस युग्म का हल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बोला कि प्रतिच्छेदी होगा। 2 समीकरण युग्म का क्या हो जाएगा, जब प्रतिच्छेदी होगा मेरे दोस्त, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक हल हुआ, यूनिक सॉल्यूशन। क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन हुआ। जब एक बार कट रहा है, क्या कट रहा है, जब एक बार कटेगा तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और देखिए अनेक हल कैसे होगा, जब एक लाइन के ऊपर ये गया हुआ है, उसी के ऊपर दूसरा लाइन चले गया, इसी के ऊपर दूसरा लाइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखिए कहाँ पे हल ही नहीं होता, जब कोई हल नहीं हुआ तो कोई हल कहाँ पे नहीं होता है, जब क्या होता है, दोनों लाइन सीधा सीधा निकल जाता है, तो यहाँ पे कोई हल नहीं होगा मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुपद x² प्लस 3x प्लस 12 का एक शून्य कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ। तो पी का मान कितना हुआ, तो शून्य जितना जगह x है ना, उसके x के मान की जगह 3 रख दीजिएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। प्लस 9 प्लस p इंटू एक्स, तो p x के जगह पर कितना रख दिए, 3 रख दिए, प्लस 12। ठीक है, अब देखिए 9 और 12 कितना हो जाएगा, 9 और 12 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 को उधर ले जाएंगे तो -21 हो जाएगा। -21 हो गया ना, p के साथ क्या है, गुना में, इधर आ गया गुण 3, तो इधर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। मतलब इधर उधर जाता है ना, इधर उधर तो मारपीट हो जाता है। मतलब इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो, माइनस में, इधर गुना में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। उसी तरह इधर से इधर गया तो बात वही होता है। 3 7 21 -7 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 4 - 5 का वाई नियामक क्या हो जाएगा, वाई बोले या कोटि बोले, बात एक ही होता है। ठीक है, तो वाई नियामक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, जो एक्स एस से जुड़ी हुआ, कि क्या एस से, एक्स एस से जुड़ी हुआ, तो -5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण अंकित करता है। तो ए और बी पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना हो जाएगा। देखिए स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना हो जाएगा, टोटल कोण कितना होता है, टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब 180 में 60 हटा देंगे कितना हो जाएगा, 120 बच जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म S-4 का ग्राफ कैसा हो जाएगा। तो देखिए जब इसका ग्राफ कीजिएगा ना, तो -4 क्या होगा, सीधा लाइन जाएगा। तो सीधा लाइन मतलब क्या होगा, सरल रेखा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है सेक a प्लस tan a, क्या बोल रहा है, सेक a प्लस tan a 1 - tan a का क्या वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए सेक थीटा को बदलना है, तो सेक थीटा कितना में किया अच्छी ना देगा, कॉस थीटा में 1/cos थीटा a लिखना है। एंगल का मतलब एक हुआ, या a या थीटा या कुछ भी लिख दीजिए, बात या ना लिखिए तो यहाँ पे तो कम जगह तो नहीं लिखना ही ठीक रहेगा, कि आप तो इतना समझते ही है। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बट्टा कॉस, tan थीटा बराबर साइन बट्टा कॉस, और कॉट बराबर होता है कॉस बट्टा साइन, वही उल्टा हो जाता है। अब देखिए कॉस क्या है, बराबर है, इधर 1 - sin a लिख ही देना है, sin a,
कि कॉस कॉस बराबर है तो कॉस ही आ जाएगा, 1 प्लस साइन है इंटू 1 माइनस साइन कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया कॉस स्क्वायर, नीचे कॉस एगो था ही पहले से, एगो कॉस कट जाएगा, बचेगा कितना कॉस एगो कॉस बचेगा। देखिए तो कॉस थीटा आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक गणितज्ञों के अनुसार अपरिभाषित पद क्या है, तो देखिए ये मतलब जितने महान आदमी कहा जाता है, मतलब जो गणितज्ञ है आप लोग जानते ही हैं कितने महान काम किए उन्होंने, कि बिंदु को भी उन्होंने परिभाषित कर दिया, रेखा को भी कर दिया, समतल को भी कर दिया। आप लोगों के लिए तो महान है ही नहीं, नया नया चीज़ छोड़ के चले गया, नया नया कॉन्सेप्ट छोड़ के चले गया, अब भाई समझ में नहीं आ रहा उसे, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, कि गणितज्ञ जो थे सारी चीज़ें क्या कर दिए परिभाषित कर दिए। यह बोल रहा है कि अपरिभाषित पद कौन है, तो सब तो परिभाषित हो ही गया, बिंदु रेखा समतल। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए बोल रहा है क्वेश्चन है तो कीमत में ए पॉइंट दिया हुआ -1 और 0, बी दिया हुआ 5 - 2 तथा सी दिया हुआ 8 और 2 हो तो ए बी सी का मध्य केंद्र, मतलब ये त्रिभुज है, ये पॉइंट है यहाँ पे, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इसका केंद्रक पूछ रहा है। तो केंद्रक करने के लिए x1 + x2 + x3 करके 3 से भाग दे देना है। तो ये तीनों को जोड़िए, कहता है 8 5 कितना होता है 13 होता है, 13 में से एक हट जाएगा तो 12, अब 12 को 3 से भाग दीजिए तो कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 देखिए x का मान कितना है इसी में 4 है, अब y का निकालिएगा तो 0, देखिए 2 प्लस में 2 माइनस में तो कट जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 0 तो कुछ होगा ही नहीं, तो y का मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों आप देख सकते हैं आराम से निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, माध्य माध्यिका तथा बहुलक में कौन सा संबंध सही है, तो देखिए बहुलक बराबर क्या होता है 3 × माध्यिका, जो माध्यिका बड़ा है तो माध्यिका के साथ बड़ा है तो 3, और ये माध्य छोटा है तो छोटा के साथ कितना है 2 है, समझ गए। बहुलक बराबर 3 × माध्यिक माइनस माध्य, ये ट्रिक है हमारी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 3 1 3 4 5 4 5 7 4 का माध्य x हो तो आंकड़ा 3 2 2 3 2 2 4 3 3 p का माध्य x -1 का माध्यिका p हो तो p + q होगा। जब आप इसको निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर 7 आएगा, इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुपद -x³ + 3x² -3x + 5 को जब -x² + x -1 से भाग दिया जाता है तो भागफल x -2 प्राप्त होता है। देखिए इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सिंपल है, जब आप निकालिएगा तो 3 आएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में, क्या बोल रहा है त्रिभुज ABC में B एवं C तो बने बहिष्कोण कितना है 100 डिग्री 100 डिग्री है, तो ABC का मान क्या होगा, ये देखिए आराम से निकल जाएगा। अब क्या बोल रहा है, इधर बहिष्कोण तो मतलब बढ़ाना है, क्या करना है बढ़ाना है, इसको बढ़ा दिए, दोनों तरफ बढ़ा दिए, बहिष्कोण निकला ये, तो क्या हुआ बहिष्कोण कितना डिग्री दिया हुआ 100 डिग्री दिया हुआ। देखिए आपको इतना चीज़ मालूम है कि नहीं, एक डिग्री आप एक रेखा पे बनने वाला कोण कितना डिग्री होता है, बोलिए कमेंट कीजिए। तो ये होता है एक रेखा पे बनने वाला कोण जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, तो 100 डिग्री बाहर है तो 80 अंदर नहीं हो जाएगा, वहीं पे 100 डिग्री बाहर है तो 80 क्या हो जाएगा अंदर हो जाएगा ना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना इंटरनल कोणों का 180 डिग्री होता है, तो 80 80 कितना हुआ 160, अब बच कितना दिया 20, तो आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर पूछेगा त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है cos 0 डिग्री प्लस √2 sec 45 डिग्री माइनस √3 tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो देखिए सबका वैल्यू बता दीजिए। अब cos 0 का वैल्यू कितना होगा, cos 0 पे ही मैक्सिमम होता है, cos 0 पे ही मैक्सिमम उसका ग्राफ चले जाता है, तो ये क्या हो जाएगा cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 हो जाएगा। cos 0 पे ही मैक्सिमम रहता है, समझ रहे हैं ना, इसीलिए cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 हो गया, और 1 प्लस sec 45 का मान कितना होता है √2 होता है, और √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, tan 30 कितना बता 1/30, तो 1/30 बाई में नीचे तो गुना से √3 × √3 क्या होता है 3 हो जाएगा, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, क्योंकि भाग में ऊपर ये ऊपर है तो कट जाएगा, अंश हार में तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 बचेगा ऊपर वाला, तो देखिए प्लस में 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, या माइनस 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी चक्रवृद्धि ब्याज
की दर 4,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 410 हो जाता है। इसको डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट पे निकालिए, आपका आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए कैसे बनाना है। 4,000 है, 4,000 प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल दिया हुआ है ना, बोल रहा है किसी चक्रवृद्धि ब्याज का दर इतना दिया हुआ है। निकालना क्या है, किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मतलब कौन सी चक्रवृद्धि ब्याज का दर, रेट तो निकालना ही है। टाइम देखिए कितना दिया हुआ है, और ये आप याद रखना सब गुना में होता है, PROT। तो टाइम देखिए 2 साल दिया हुआ, 2 साल हो गया, ऊपर में अपॉन में 100 हो गया, ठीक है। और कितना इंटरेस्ट लिया गया, 10, इंटरेस्ट कितना हुआ 410। अब 2 जीरो से क्या होगा, 2 जीरो से कट जाएगा, बच जाएगा कितना 40 है, 40 दूना 80, 80 R बच जाएगा, ठीक है। 80 R को इधर लाइएगा, 410 है ना, 8 पंचे कितना होता है 40, मतलब 400 हुआ, बच गया 4, 10 आगे, तो 10 ज़्यादा क्यों हुआ भाई साहब, चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कर रहे हैं ना, उसको सिंपल से ज़बरदस्ती हम लोग बना रहे हैं। तो ये ट्रिक हुआ आराम से टाइम को बचाने के लिए। जब आपका तो आंसर पूरी जाएगा, 8 पंचे 40, मतलब 5 बार में कटा दे, कितना साल में कितना परसेंट हुआ, दर कितना हो गया 5% का दर हो गया। ये चीज़ें आराम से बना सकते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन आराम से बन रहा है वहाँ पे कष्ट क्यों उठाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है sin 2mi बराबर sin 2 sin ये सत्य हो गया, a का मान क्या हो जाएगा, तो a का मान 0 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्याएँ 144 एवं 322 का मौसम क्या हो जाएगा, मतलब महत्तम समावर्तन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आराम से देखते रहिए बन जाएगा। इसको देखिए आराम से देखिए मेरे साथ, बन जाएगा। देखिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको देखिए 372 है, 372 को अंदर लिख दीजिए, ठीक है, और भाग दे दीजिए कितना से, 144 से। 144 से जब भाग दीजिएगा मेरे दोस्त, कितना बार कटेगा, 2 बार न कटेगा ना, तो 44 दूना 68, इससे ज़्यादा बात पड़े 288 हो जाएगा, इससे ज़्यादा पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, संख्या आगे चले जाएगा, गलत हो जाएगा। 10 में से 8 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। और ये कितना बचा, इधर से कहाँ से लिए थे 6, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या है 2 है, तो 2 इधर से हासिल लेगा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में से 8 गया कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा 4, क्या बच जाएगा 4, और ये इधर से हासिल लिया तो ये कितना बच जाएगा 6 है ना, तो 6 में से देखिए तो ये इसको भी हासिल लेना होगा इधर से, तो ये हो जाएगा 16 में से 8 गया कितना बचेगा, 8 ही बचेगा, तो कितना हो गया 44 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, 2 से 2 से कट ही जाएगा, 144 को यहाँ पे 144 को यहाँ पे क्या कीजिएगा, लिख देना। अब यहाँ से फिर से भाग दीजिए, तो दोस्तों इसी तरह आप निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 है, 720 रुपये था। एक व्यक्ति ने 2 कर्मिक बट्टा करा कर वह घड़ी 555.80 रुपये में खरीदा, तो पहली बट्टा 10% तथा दूसरी कर्मिक बट्टा का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 10% है, तो दूसरा 15% हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य कितना दिया हुआ 6 दिया है, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको मानना होगा और x के सहारे मानना होगा, क्योंकि यहाँ पे लगातार दिया हुआ है ना, तो x हो जाएगा पहला, उसके बाद x + 2 हो जाएगा, उसके बाद x + 3, x + 4 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, x + 6 हो जाएगा। सबका क्या कीजिए 4 से भाग दीजिए, कितना दिया हुआ आपका माध्य दिया हुआ कितना 6 दिया हुआ, 6 चौके 24, जब पूरा को जोड़िएगा तो आपका आंसर नया हो जाएगा। जो भी आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 को इसमें जोड़ना है, x में जोड़ना है, तब आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद इतना दिया हुआ है तो शून्य कितना इतना, तो तीसरा शून्य क्या हो जाएगा, तो देखिए तीसरा शून्य निकाल अल्फा प्लस बीटा प्लस का क्या हो जाएगा -b/a, -b में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है x का जगह a मान लेना था -b, तो a बाई क्या हो जाएगा 1 लिए तो -1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर bq + r हो तो a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो c बराबर क्या हो जाएगा। देखिए तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर। तो a का मान क्या दिया हुआ 30 दिया हुआ, 30 दिया हुआ था। देखिए b का मान कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, 5 प्लस r कितना दिया हुआ r देखिए ये r हो गया। अब देखिए q का मान क्या रखने, दोनों तरफ 12 था, 5 6 के 20, तो 6 रखिएगा तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, रिमाइंडर 0, तो 6 और 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है यदि p और q दो अभाज्य संख्या का मौसा क्या मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इसका देखिए इसका क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका क्या हो जाएगा। देखिए जब ये अभाज्य संख्या क्या होता है, इसका 2 ही फैक्टर होता है, एक और ये खुद का, तो इसका जो फैक्टर होगा p और q का एक ही होगा, तो एक ही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है आपके खिदमत में किनारे a के घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताइए। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए हमारे साथ।